हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन C2H6 which gives C2H4 plus H2 the reaction enthalpy delta RH is equal to dash dash kilojoule per mole. Given bond enthalpy is in kilojoule per mole. C single bond C 347 kilojoule per mole, C double bond C 611 kilojoule per mole, C single bond H 414 kilojoule per mole, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 436 किलोजूल पर मोल. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि एक रिएक्शन गिवन है, उसके लिए हमें एंथैल्पी जो है रिएक्शन की वो फाइंड आउट करनी है किलोजूल पर मोल के अंदर. हमें बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो हमें गिवन है डिफरेंट, जो हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पीज है वो हमें दे रखी है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट जो यूज़ होगा वो हमारे पास होगा कि एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है वो हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पीज से. तो की कंसेप्ट हमारा क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा आर एच से, और बॉन्ड एंथैल्पीज के थ्रू हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये हमें क्या देगा, यदि हम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स की जो बॉन्ड एंथैल्पीज हैं उनका सम करके उसमें से माइनस कर देते हैं बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स का जो सम है, तो हमें क्या मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी. सो ये हमारा क्या है, मेन की कंसेप्ट है. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि बात करें सॉल्यूशन की, तो जो इक्वेशन दी गई है उसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन से बॉन्ड किस किस तरह से जुड़े हुए हैं. सो हमें क्या दे रखा है, C2H6. तो C2H6 को हम बनाएं तो ये हमारे पास होगा एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइंड है, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. तो ये हो गया C2H6, और ये हमें देता है C2H4. C2H4 के अंदर 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और उनके साथ हमारे पास जुड़ी रहती है 2 हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से, और प्लस में H2 दे रखा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, तो ये बनाता है H2. अब मैं यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा. इसके लिए मेरे को चाहिए सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट्स के अंदर कौन कौन से बॉन्ड है पहले तो मेरे को ये देखना होगा. तो यहाँ पे मेरे को चाहिए बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की चाहिए, एक तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, प्लस मेरे को 6 जो बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के उनकी बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हो जाएगी सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. तो प्रोडक्ट्स के अंदर यदि बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हमें चाहिए, प्लस 4 जो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में उनकी बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, प्लस एक जो बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी हमें चाहिए. तो ये हो जाएगी प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पीज का सम. अब जस्ट हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो हमें कितनी देर की है, 347. ये में कितनी है, 347. सभी जो वैल्यूज हैं वो हैं किलोजूल पर मोल के अंदर, प्लस 6 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसकी है हमारे पास 414. तो मल्टीप्लाई कर देंगे 414 से. अब माइनस करना है क्या, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो कि हमारे पास कितनी है 611 किलोजूल पर मोल, प्लस 4 बॉन्ड्स हैं हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के, तो उनकी बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास 414 किलोजूल पर मोल, प्लस एक बॉन्ड है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जिसकी एंथैल्पी है बॉन्ड एंथैल्पी 436 किलोजूल पर मोल. तो जैसे ही हम इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 2831 किलोजूल पर मोल, माइनस जो हमारे पास प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पीज का सम है वो आएगा 2700. ये कितना आएगा, 2700.
तो जैसे ही इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो निकल के आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी? 131 किलो जूल पर मोल। ये कितनी आ जाएगी? 131 किलो जूल पर मोल आ जाएगी, जो कि हमसे पूछा गया था। सो 131 किलो जूल पर मोल इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।